बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, स्टॉक या ईटीएफ। इनमें से हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान है। दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके लिए कौन सा सुटेबल होगा। मैं आपको 3 लोगों की कहानियों से बताऊंगा कि आपको कौन सी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ईटीएफ के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले हम लेते हैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसका नाम है रोहित। वह एक सैली पर्सन है और वह एक आईटी कंपनी में काम करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको स्टॉक के बारे में पता चलता है। वह सुनता रहता है कि यार ये स्टॉक 200 गुना बढ़ गया और ये स्टॉक 500 गुना बढ़ गया। उसके मन में भी ये विचार आता है कि क्यों ना मैं भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और मैं भी अच्छा पैसा बनाऊं। रोहित ने 2 स्टॉक लिए। जैसे इसने स्टॉक लिए उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ और इसके स्टॉक में लॉस हो गया। इस उदाहरण से हमें यह सीख मिलती है कि मार्केट में उसी व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने स्टॉक को नीचे हुए जाते हुए देख सकता है और ऊपर हुए जाते हुए स्टॉक को देख के लालच ना करे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं म्यूचुअल फंड का। एक लेडी है जिसका नाम है सीमा। उसकी उम्र 35 साल की है और वह एक स्कूल में टीचर है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह स्टॉक में रिसर्च करे और उसको देखे। तो वह क्या करती है, वह एक 5,000 रुपये महीने का सिप चालू करती है। अब उसने कंटिन्यू सिप कर दिया। हर महीने वो सिप रेगुलर जमा कर रही है, चाहे मार्केट गिर रहा हो या कोविड आया हो या फिर कोई खबर आई हो। लेकिन उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वो रेगुलर अपना 5,000 रुपये मंथली जमा कर रही है। उसने अपने पोर्टफोलियो को जब 10 साल बाद देखा तो उसने 6 लाख रुपए लगाए थे। वह 6 लाख बढ़कर 12 लाख हो गए, 12 से 14 लाख रुपए हो गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता उनको म्यूचुअल फंड ही अप्लाई करना चाहिए, उसी में उनका बेनिफिट होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट बंदे होते हैं, वो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं। उसमें किसी का मतलब क्वालिफाइड बंदे होते हैं, उसमें आपकी नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने सही फंड चूज किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा बन जाता है। म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें टाइम देने से ही पैसा बन जाता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं ईटीएफ का, जिसमें क्या होता है, एक अमित नाम का व्यक्ति होता है। वह एक बिजनेसमैन है। वह कहता है कि जी मेरे को इतना स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपने पैसे को बढ़ाना चाहता हूं। तो वह क्या करता है, निफ्टी 50 का जो ईटीएफ होता है वह उसको खरीद लेता है। अब उस क्या होता है कि मार्केट अगर गिरता है तो उसका पोर्टफोलियो भी गिरता है, लेकिन मार्केट जब बढ़ता है तो उसका पोर्टफोलियो भी बढ़ता है। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको पता ही है, निफ्टी अल्टीमेटली जो है ऊपर ही जाता है, तो उसका जो पोर्टफोलियो है वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। 8 से 10 साल के बाद जब वो देखता है तो उसका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा बन चुका होता है। इस प्रोसेस के अंदर ना तो उसको कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस हुआ, ना उसको ये लगा कि भाई मेरी स्टॉक का प्राइस है वो नीचे गिर जाएगा, और ना ही उसको ये लगा कि भाई कंपनी, अगर किसी कंपनी का वो स्टॉक लेता तो उसको ये चिंता रहती है यार कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, उसका लॉस हुआ है तो उसका क्या नुकसान हो रहा है, या उस पर कंपनी ने ज्यादा डेब्ट ले लिया। उसको इस प्रकार के किसी भी मैटर में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अमित मार्केट से लड़ता नहीं है, बल्कि वह मार्केट के साथ चलता है। दोस्तों, अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो रोहित जो है वो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। वह बहुत ही इमोशनल है। वह मार्केट के अप एंड डाउन देख के डिसीजन लेता है। सीमा जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, वो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है। अमित जो है ना, एक लॉजिकल इन्वेस्टर है। सबसे बड़ा जो धोखा होता है वो ये है कि मार्केट रिस्की है, जबकि मार्केट रिस्की नहीं होता है, इन्वेस्टर रिस्की होता है। जो इन्वेस्टर होता है उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वह किस तरीके से मार्केट को देखता है, यह निर्धारित करता है कि मार्केट रिस्की कितना है। दोस्तों, जो समझदार इन्वेस्टर होता है वह अपने फंड का सही यूटिलाइज करता है। सपोज करिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप 5,000 रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, 3,000 रुपए का ईटीएफ और 2,000 रुपए का आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबल हो जाता है। यदि स्टॉक नहीं चला तो भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल है, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल है। तो इस तरीके से अगर आप फंड का यूटिलाइज करेंगे तो आप हमेशा प्रोग्रेस में ही रहेंगे। दोस्तों, निवेश का मतलब ये नहीं होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, कि आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या ईटीएफ कर रहे हैं या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि निवेश का मतलब यह होता है कि आप अपने आप को कितना समझते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आप मार्केट को लेके कितना सचेत है और मार्केट के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप
मार्केट को सही से समझते हैं तो मार्केट आपके लिए बहुत ही सही है। मार्केट जो है ना सभी को मौका देता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टर हो, चाहे ये ईटीएफ वाला इन्वेस्टर हो। अगर आप मार्केट को अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मार्केट सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट में बताइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।